हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और बहाली की चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 रिक्रूटमेंट 2023। इस बहाली के बारे में शायद ही आप सुने होंगे या फिर सुने होंगे तो इसकी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन हम जो जानकारी दे रहे हैं वो आप ध्यान से देखें। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, संभवतः यह 24 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप होना है और उससे पहले नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम दे दें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट कितना रहने वाला है। तो लगभग 2000 प्लस पोस्ट रहने वाला है, हालांकि पोस्ट बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 2000 पोस्ट। अप्लाई डेट करने की अगर बात है अप्लाई करने की तो ये 24 फरवरी से शुरू होगा और 17 मार्च तक ये लगातार फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी फॉर्म भरने की। फ़ी जो होगा, फ़ी कितना देना है होगा, इसके बारे में अगर आप जानें तो 100 रुपया UR EWS और OBC तीनों कैटेगरी के लिए 100 रुपया आपको फ़ी पे करने होंगे। तो यहाँ पे देख लिए फ़ी के बारे में, फ़ी 100 रुपये। एज आपका कितना होना चाहिए, तो भिन्न भिन्न पोस्ट होते हैं, भिन्न भिन्न जो एलिजिबिलिटी है उस आधार पे आपके जो एज होंगे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन फिलहाल मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष आप लेके चलें। OBC में 3 वर्ष आप प्लस कर लें, यानी कि आपको छूट होगी। अगर SC ST में है तो 5 वर्ष आपके लिए छूट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप OBC में हैं तो 30 और प्लस 3 33 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST में आप बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष ऐड कर लें, यानी कि 35 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 35 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह मई जून में संभावित है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये संभवतः मई और जून में इस संभावित है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह 3 तरह की वैकेंसी है, एक 10th, एक 12th, एक ग्रेजुएशन, 10वां पास, 12वां पास और स्नातक पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 1,12,400। 18,000 कहने का मतलब है कि आपका जो लेवल 1 से शुरुआत होगा और लेवल 7 तक इसमें पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसे आप देख लें। तो सबसे पहले आप जानें कि रिटन टेस्ट आपको पास करने होंगे, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप यहाँ तक पास करते हैं, आपका चुनाव होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा, उसके बाद मेडिकल और तब फिर ज्वाइनिंग आपका होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस। अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस कैसा रहने वाला है इसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी देख लें। तो सिलेबस में इंग्लिश, मैथ, GK और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें, इंग्लिश, मैथ, GK और रीजनिंग के प्रश्न रहने वाले हैं। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चंस, GK के 25 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। और हर जो क्वेश्चंस होगा 2 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स का होगा, यानी कि अगर 25 क्वेश्चन है तो वो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं तो 2 मार्क्स के होंगे। मैथ में 25 क्वेश्चन, GK में 25 क्वेश्चन है तो वो भी 2 मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 50 मार्क्स के होंगे। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो ये 200 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। याद रखना है, ये जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड 25 25 25 25 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे। अब यहाँ एग्ज़ाम टाइम की बात करें, कितने समय आपको एग्ज़ाम देने हैं, तो ये यहाँ पे समय दिया हुआ है 1 आवर, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव 1/4 है, 0.25। अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपके 0.4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपके सिलेबस हो गए। एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। पोस्ट की संख्या 2000 प्लस है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में।
अगर अप्लाई डेट की बात करें तो ये 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, अप्लाई करने की तारीख शुरू होने वाला है और ये 17 मार्च तक चलेगा। फ़ी की अगर बात करें तो 100 रुपये फीस UR EWS और OBC कैटेगरी के होने वाले हैं। एज जो है 18 से 30 वर्ष, OBC में 3 वर्ष का छूट और SC ST में 5 वर्ष के छूट दिए जाएंगे। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह मई जून में संभावित है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 3 तरह के इसमें एलिजिबिलिटी है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, ITI पास भी है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 18,000 से शुरुआत होगा और 1,12,400 तक की सैलरी आपको मिलेंगे। इसमें ढेर सारे पोस्ट हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, तब ज्वाइनिंग होगा। अगर सिलेबस की बात यहाँ पे करें, सिलेबस की बात करें तो 4 सेक्शन होंगे। एक इंग्लिश का होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, जीके के 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चंस होंगे और अगर आप बात करें तो रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस में 200 मार्क्स होंगे और आपको एग्जाम का समय जो दिया जाएगा वो 60 मिनट का दिया जाएगा, 1 घंटे का। CBT टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और अगर निगेटिव की बात करें तो 1/4 आपके निगेटिव होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपके 0.525 कह सकते हैं 1 मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। 0.25 कटेगा 4 मार्क्स में। तो इस तरह से आप देख लिए। उसके बाद पोस्ट देखेंगे कैसे, किस आधार पे पोस्ट है। तो 10th आधार पर क्या है, 12th आधार पर क्या है, ग्रेजुएशन आधार पर क्या है। आप जानते हैं SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये 3 तरह के पोस्ट निकालते हैं। एक 10th पास पर जो कि MTS कहलाते हैं, एक 12th क्लास स्तर के जो होते हैं उसे CHSL लेवल का बोला जाता है और एक ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट निकलते हैं उसे CGL कहते हैं। CGL लेवल का जो पोस्ट होता है, तो इसकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। 10th लेवल का जो MTS लेवल का जो पोस्ट होगा वो होगा टेक्निकल ऑपरेटर का। ये जो SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में जो आपको पोस्ट प्रीफर है यहाँ पे टेक ऑपरेटर का, MTS लेबोरेटरी अटेंडेंस का आपका एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट फोटोग्राफर का है, लाइब्रेरी क्लर्क का है और इसी तरह से ढेर सारे पोस्ट आएंगे जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। अगर आप 12वां पास हैं तो आप JEE का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कंस्टेबल फोटोग्राफर, हेड कंस्टेबल जिसे हम लोग स्टोर क्लर्क के रूप में जानते हैं वो भर सकते हैं, स्टॉकमैन के रूप में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी पोस्ट है। एक प्रोसेसिंग असिस्टेंट के पोस्ट है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 12वां पास हैं तो इतने सारे पोस्ट आएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में ढेर सारे पोस्ट आएंगे और उसके सारे डिटेल्स होंगे तो आप उसे भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट लेवल यानी कि हायर जो भी पोस्ट होंगे उसमें यहाँ पे दिए होंगे। नोटिफिकेशन जब तक अनाउंस नहीं होता है तब तक इसे ये जान लें कि हायर पोस्ट होंगे। तो इस तरह से 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके पोस्ट होंगे। SSC सिलेक्शन फेज 11 ये याद रखना है, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 रिक्रूटमेंट के नाम से यह जाना जाता है। और भी जानकारी अगर इसका नोटिफिकेशन निकलता है तो हम देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों को शेयर करें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्त।